बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्रॉपर्टी को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। चाहे प्रॉपर्टी आपने परचेज की है, चाहे प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट मिली है, या आपको इनहेरिटेंस जो है वो वरासत के अंदर आई है। तो तीनों किस्म की अगर वो प्रॉपर्टीज है तो आप उसको किस तरह से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारे कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई भी इंसान है उसके पास जो है वो प्रॉपर्टी आती है तो वो डिफरेंट सूरतों से आ सकती है। जैसा कि जो है वो अगर कोई प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो है वो उसको हासिल होती है कि उसने जो है वो परचेज़ की है, ठीक है? वो अपनी रकम के साथ इसके अलावा जो है वो किसी शख्स ने जो है वो उसको गिफ्ट की है प्रॉपर्टी, तो गिफ्ट की सूरत में भी आ सकती है। और इसके अलावा जो है अगर कोई प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेंट है, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ये 3 सूरतें हैं जिसके तहत जो है वो प्रॉपर्टी आ सकती है आपके पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी हमने परचेज़ की है, तो उसको हम किस तरह से जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। हमने जाएँगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, यहाँ से जाएँगे हम वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। अगर ऑलरेडी जो है वो आपने को प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपनी सबमिट की हुई हैं, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा। अगर जो है वो नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो हमने कोई प्रॉपर्टी है वो उसको परचेज़ किया है। तो परचेज़ की सूरत के अंदर जो है वो हम यहाँ पे जाएँगे ऐड के अंदर। यहाँ पर अगर तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो इस सेक्शन में जाएँगे, और अगर कोई कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ पे जाएँगे। इसमें सिंपली तौर के ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे हम, ठीक है? मैं लिख लेता हूँ रेज़िडेंशियल है, ठीक है? मयरिंग कितनी है? तो यहाँ पर आपने कंप्लीट डिटेल लिखनी है कि चक नंबर कौन-सा है, ठीक है? और कौन-सा सिटी है, तहसील कौन-सी है। कंप्लीट आपने जो है वो आपके पास जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने इसकी जो है वो वैल्यू ऐड करनी है। कितनी वैल्यू का जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने परचेज़ की है। अब ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू ऐड की जाएगी ये आपने ऐड करनी है अपने एफबीआर के रेट के मुताबिक, जो आपने अपने टैक्सेस अदा किए हैं, उनके मुताबिक आपने यहाँ पे ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो एफबीआर के रेट के मुताबिक जो है वो 25 लाख रुपए की आपने बाय की है, तो उसमें आपने यहाँ पे 25 लाख लिखना है। इसके अलावा जो है वो आप जब भी अपना पे करते हैं, आप यहाँ से भी इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन सेंटर्स में जाके भी इसको चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी मालियत की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे किया है। इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से ओके यहाँ पे चले जाएँगे और यहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे, तो अगर वो प्रॉपर्टी जो है वो आपने कोई सेल आउट की है तो उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है? तो आपने यहाँ पे जाके जो है वो प्रॉपर्टी को, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख रुपए की है तो आपने यहाँ पे 5 लाख लिख देना है, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं है। अगर जो है वो आपने सेकंड टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो नॉन कैश पड़ा हुआ है इसमें से आप 5 लाख रुपया जो है वो यहाँ से निकाल देंगे, जो कि अपने कैश के अंदर आपके पास जो है वो मौजूद है। तो ये थी जिसके अंदर जो है वो आप अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो इसको सिंपली तौर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो हमें गिफ्ट की सूरत के अंदर मिलती है, तो गिफ्ट की सूरत के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उसको हमने किस तरह से ऐड करना है, चलिए वो देखते हैं। गिफ्ट के अंदर ऐड करने के लिए जो है वो यहाँ पर आपने उसी तरह से प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस लिखना है कि आपकी कौन-सी प्रॉपर्टी है जो आपको गिफ्ट मिली है, और उसका की जो है वो यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। अब वैल्यू कौन-सी ऐड करनी है? जो उस बंदे ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है वो डिक्लेयर की हुई है। अगर वो फाइलर नहीं है और उसने कोई अपनी रिटर्न जो है वो डिक्लेयर नहीं की हुई है, तो आप जब प्रॉपर्टी सेल आउट करने लगते हैं तो आप उससे सेल डीड ले सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी वैल्यू जो है वो जब उसने परचेज़ की थी उसके ऊपर क्या वैल्यू मौजूद है, वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपको इसका भी आइडिया नहीं है,
उसका पता भी नहीं है कि उसने कितनी मालियत की जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर रखी, तो आप अंदाज़तन उस एरिये का जो है वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 2020 के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी परचेज़ की थी उस बंदे ने, आप 2020 का एफबीआर का रेट निकाल के देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर गिफ्टेड प्रॉपर्टी लिखता हूँ और यहाँ पर भी जो है आपने इसके आगे भी जो है वो लिख देना है गिफ्टेड। प्रॉपर्टी की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आगे आपने यहाँ पर गिफ्टेड लिख देना है और उसकी जो है वो वैल्यू ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ यहाँ पे 8 लाख रुपए, ठीक है? अब यहाँ पर 8 लाख रुपए आपने ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको अगर आप सेकंड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने कैश में से आपने को 8 लाख रुपया कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जाना है रिकंसाइल के अंदर और यहाँ पे जाकर देखें गिफ्ट का एक ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जिस बंदे से आपने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिली है उसका यहाँ पे सीएनएसी लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पर मैंने उसका सीएनएसी लिख दिया है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो है वो जो प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। जाएँगे हम उसी तरह से गिफ्ट के सेक्शन के अंदर और यहाँ से हम जाके दोबारा वहाँ पर उसका सीएनएसी लिख लेते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पर जो है वो सीएनएसी नंबर लिख लिया। अब यहाँ पर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि कौन-सी प्रॉपर्टी हमें मिली है, वही प्रॉपर्टी रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी मेयरिंग मेयरिंग इतनी 4 मरला, उसकी मुकम्मल डिटेल लिखेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे गिफ्टेड फ्रॉम। अब जी जिस बंदे से आपने खरीदी है उसका नाम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आ गया, उसकी अमाउंट कितनी है जो हमने वहाँ पे डिक्लेयर की है वो यहाँ पे 8 लाख रुपया हम लिख देंगे। यहाँ पर हमने जो है वो उसका नाम लिख देना है। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ कि यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो आप जब ऐड करने के लिए जा रहे हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड दी वैलिड सीएनएसी एंड नए कॉपी, यहाँ पर मैं दोबारा लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया लेकिन इसके बावजूद जो है वो यहाँ पर डिटेल नहीं आ रही है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है वो क्योंकि मैं एक ट्यूटोरियल की सूरत में बना रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली तौर के ऊपर जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्टेड नहीं हुई है। अगर गिफ्टेड हुई होती तो यहाँ पर जैसे ही सीएनएसी नंबर एंटर करना था तो यहाँ पर सारा रिकॉर्ड आ जाना था। सो दैट्स व्हाई, ठीक है? और यहाँ पर आपने जो है वो इसी तरह से जो है वो यहाँ पर गिफ्टेड की सूरत के अंदर भी जो है यहाँ पर ऐड कर देनी है प्रॉपर्टी को। मेबी साइज़ के अंदर कुछ थोड़ा-सा इश्यू है जिसकी तरफ से की वजह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अब मैं वैलिड सीएनएसी लिख रहा हूँ लेकिन इसके बावजूद मुझे यहाँ पर है प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड सीएनएसी नंबर। सो यहाँ पर जो है वो कुछ वेबसाइट की तरफ से जो है वो यहाँ पे इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर आपने इस हवाले से परेशान नहीं होना है। तो इस तरह से आपने जो है वो यहाँ पे गिफ्टेड की सूरत के अंदर आके यहाँ पे सीएनएसी नंबर लिखना है। जब सीएनएसी नंबर यहाँ पे लिखेंगे देन जो है यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रॉपर्टी की और साथ लिख देना कि किसने गिफ्ट की है और उसकी अमाउंट लिख के आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो आपकी फिर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी, ठीक है? और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के हवाले से। अगर जो है वो प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस मिली है, तो उसके ज़रूरत के अंदर आपने किस तरह से ऐड करना है, उसका बिल्कुल सेम तरीकाकार है। आपने जाना है प्रॉपर्टी की यहाँ पर सेक्शंस के अंदर, यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे आप। जितनी भी आपको मिली है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल लिखेंगे। उसकी अगर वैल्यू आपको पता है तो आप वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे।
वैल्यू 0 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने जितनी मालियत की है आप उसमें ऐड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपया मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर रिकंसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, यहाँ पर देखें तो इनहेरिटेंट आ रहा है, इनहेरिटेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसी तरह से आपने यहाँ पर इनहेरिटेंट के अंदर भी जो है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे सीएनएसी नंबर लिखेंगे, यहाँ पर उसका नेम आ जाएगा, अमाउंट आप ऐड करेंगे और तो यहाँ पर उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे तो यहाँ पर ये जितनी अमाउंट की है वो यहाँ पर इनहेरिटेंस की सूरत के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा जो है वो आप अपनी जाते हैं यहाँ पर तो कैपिटल गेन एसेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर भी ये तो वेल्थ की सी, यहाँ पर आप इनकम के सेक्शंस के अंदर जाएँगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट में, तो यहाँ पर कैपिटल एसेट्स भी हैं। यहाँ पर भी आपने इस प्रॉपर्टी को ऐड करना है, यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पर मेजरिंग यूनिट लिखेंगे कि कितनी है, फर्ज़ मरला है, टोटल एरिया कितना है, वो यहाँ पे लिख देंगे, 4 मरला हमारा एरिया है, उस प्रॉपर्टी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? तहसील कौन-सी है, वो यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर हमने जो है वो अपनी तहसील और इसके अलावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है वो यहाँ पर अगर एग्ज़ेम्प्टेड के अंदर है आपका जो है वो प्रॉपर्टी 7 ई के सेटअप से, तो यहाँ से येस के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रीज़न लिख देंगे एग्ज़ेम्प्टेड फॉर स्टे बाय द कोर्ट है या 1 कैपिटल ऐसा है, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा जो है आप जो है वो अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पर कवर्ड एरिया लिखेंगे, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो नो कर देंगे और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी को आप ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 दफ़ा ऐड हो गई है, तो चलो यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू लिखनी है वही 8 लाख रुपया। इसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो भी यहाँ पे आप ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो यहाँ की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 13,50,000 रुपया है, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। ओके जी, तो इस तरह से जो है वो आपने यहाँ पर भी ऐड कर लेना है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जिसके ज़रिए जो है वो आप अपनी कोई भी अगर प्रॉपर्टी की खरीदो-फ़रोख्त की है, तो उसका जो रिकॉर्ड है आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर और अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप जी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।